बहुत सालों पुरानी बात है। एक व्यक्ति था जो अपनी ज़िंदगी से बेहद परेशान था। उसका बचपन ही मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत ही छोटा था। इसके बाद माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ उसी पर आ गई थी। उसे बहुत कम उम्र में ही घर का बोझ उठाना पड़ा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी जिम्मेदारियाँ भी उसी रफ्तार से बढ़ती गई। फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब शायद जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा परेशानियाँ और भी बढ़ गई। उसे कभी भी चैन का एहसास नहीं हुआ। कभी पैसे की तंगी, कभी पत्नी से तकरार, कभी काम को लेकर तनाव और कभी मन में डर और चिंता। वो हर समय दुखी और बेचैन रहता था। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। एक दिन जब उसका मन पूरी तरह टूट चुका था और दिल भारी था, वो एक समझदार बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं जीवन से बहुत थक चुका हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में केवल दुख ही दुख है। मुझे अब सुकून चाहिए। बुजुर्ग ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हें ज़्यादा किस चीज़ से तकलीफ होती है। मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है बाबा। कभी पैसों की दिक्कत, कभी पत्नी से झगड़ा, कभी काम में बाधा और कभी मन में डर। मैं हर वक्त किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा हूँ। चैन की सांस तो मैंने कभी ली ही नहीं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका और कहा, ठीक है, अब कुछ दिन मेरे साथ इस झोपड़ी में रहो। अगली सुबह उन्होंने कहा, चलो हम एक दूसरे गांव जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वे दोनों नदी के किनारे खड़े होकर बहते हुए पानी को देखने लगे। तभी बुजुर्ग बोले, हमें इस नदी को पार करना है। आदमी शांत खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद फिर आदमी ने बाबा से पूछा कि आपने तो कहा था कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए। जब पानी बहना बंद हो जाएगा तब हम पार करेंगे। आदमी शॉक हो गया और बोला, बाबा, ये कैसे संभव है? नदी खुद से थोड़ी सूख जाएगी। पानी तो लगातार बहता ही रहेगा। अगर हम यूं ही खड़े रहे तो कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे रास्ता थोड़ा कठिन क्यों ना हो। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और बोले, यही बातें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि बेटा, जिंदगी भी इसी नदी की तरह है और ज़िंदगी की परेशानियाँ इसी बहते पानी की तरह है। ये हमेशा बनी रहेंगी। अगर तुम इस इंतज़ार में बैठे रहोगे कि पहली सारी समस्या खत्म हो फिर आगे बढ़ेंगे, तो तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें इन्हीं परेशानियों के साथ आगे बढ़ना होगा, उन्हें पार करना होगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना लगे। तभी तुम जिंदगी की दूसरी ओर पहुंच सकोगी। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा और बोले, मेरे दोस्त, दुनिया से भाग जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई इस नदी के सूखने का इंतज़ार करे। तुम सांस छोड़ भी दो तो भी कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे साथ बनी ही रहेंगी। इसीलिए घर जाओ, मुश्किलों से लड़ना सीखो, मुश्किलों से भागो मत, उन्हें समझो और उनका सामना करो। यही असली रास्ता है आगे बढ़ने का। उस आदमी की आंखों में कुछ बदल गया था। उसने बाबा की बात को दिल पर ले लिया। उस दिन के बाद उसने परफेक्ट ज़िंदगी का इंतज़ार करना छोड़ दिया और हर परेशानी का साहस से सामना करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसका नज़रिया, परिस्थितियाँ और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती है। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई बीमारी से और कोई अपने अंदर की उथल पुथल से। हम अक्सर सोचते हैं कि बस एक बार ये परेशानियां ख़त्म हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये
है कि एक मुसीबत जाएंगी तो दूसरी आ जाएंगी। अगर हम इंतज़ार ही करते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो तब हम जीना शुरू करें तो हम पूरी ज़िंदगी बस इंतज़ार में ही बिता देंगे। ये वैसा है जैसे कि कोई बहती नदी के सूखने का इंतज़ार करता जा रहा हो। कभी नहीं होगा, इसीलिए कि हम मुश्किलों से ना भागे, इनका सामना करें। हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। सच्ची सफलता और शांति तब नहीं मिलती जब जिंदगी आसान हो जाती है, बल्कि तब मिलती है जब हम मुश्किलों के बीच भी चलना छोड़ देते हैं। तो रुकना मत, थकना मत और इंतज़ार मत करना, चलते रहो मुश्किलों के साथ भी, क्योंकि अंत में तुम जाकर पार कर जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तो सब्र के साथ काम लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।